अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में बहुत खुश आमदीद। सैलाबी सूरत हाल के हवाले से सैलाब का एक तो जो पर्पज़ है उसको ख़त्म करने के लिए, उसकी तबाहियों को मिटिगेट करने के लिए एक तो कौमी फरीज़ा है, लेकिन उसके साथ साथ सियासत लगता है कि इनका जो ताना बाना है होना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी नज़र आता है। अब सिंध में नाजरीन जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके हवाले से ज़िला दादू के मज़ीद कुछ देहात ज़ेर आब आ चुके हैं और वहाँ पर सूरत हाल कशीदा बताई जाती है। सिमिलरली कराची जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन है, इस वक्त बारिश से और सैलाबी एक सूरत हाल का सामना, अर्बन फ्लडिंग हम उसे कह सकते हैं, वो एक दफ़ा फिर से हमें कराची में रोनमा होती हुई और दोबारा से एक ब्रीड करती हुई नजर आती है। इसके ऊपर क्या पहले जैसी सियासत होगी या इस दफ़ा नहीं होगी? क्योंकि सिंध की जो सूबाई हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, अब तो वो इत्तेहादी हैं वफाकी हुकूमत के साथ, कॉन्ट्ररी टू द पास्ट। जब पीटीआई की हुकूमत वफाक में थी तो उस वक्त तो इसके ऊपर बेपनाह खींचातानी और सियासी कशमकश रहती थी। तो क्या अब भी वही चीज़ देखने में आएगी? अगर नहीं देखने में आएगी तो फिर अब इस दफ़ा क्या जवाब बनाकर हम कहेंगे या प्रेजेंट करेंगे कराची की इस वक्त इन हालात का और तमाम हालत ज़ार का? क्योंकि वहाँ पर हालात, ख्वाह वो बिजली के मामलात हों या सड़कों की सूरत हाल हो, बुरी बदतर नज़र आती है और ख़ास तौर पर आज से ये मामला मज़ीद एग्रेवेट हुआ है। नाजरीन, ऐसे तमाम इस पस मंज़र में सूबाई वज़ीर सिंध के शर्जील मेमन साहब ने इल्ज़ाम आयद किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि पीटीआई इस वक्त एक बहुत मनफी प्रोपेगेंडा कर रही है सैलाब ज़दगान के हवाले से जो मिलने वाली इमदाद है उस इमदाद के खिलाफ, और पीटीआई दरअसल सर तोड़ कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान को किसी तरह की इमदाद ना मिले। उन्होंने हवाला दिया यूके एड की जो एक तस्वीर है आटे की बोरी, उसके जो वो फैली हुई है पिछले कुछ 2 रोज से सोशल मीडिया पर, और उसके हवाले से भी उन्होंने कहा, पीटीआई पर ये इल्ज़ाम लगाया कि इनके अकाउंट्स उन तस्वीर को रीट्वीट कर रहे हैं बगैर फैक्ट चेक किए, और उन्होंने कहा ये तस्वीर जो है वो तो दरअसल भारत की है। लेकिन एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट और कुछ रिसर्च के बताते हैं कि तस्वीर तो वो है पाकिस्तान की, क्योंकि उसमें जो घी का डब्बा है वो पाकिस्तानी ब्रांड का घी है जो नजर आ रहा है बैकग्राउंड में। लेकिन वो ये कह रहे हैं ये नहीं पता कि अभी वो तस्वीर आजकल मौजूदा प्रेजेंट सिनेरियो की है या कोई पिछली तस्वीर है जिसमें वो यूके एड की आटे की थैली जो है या बोरी जो है वो एक दुकान में पड़ी हुई बराए फरोख्त नजर आती है। तो नाजरीन, ये एक बड़ा संगीन इल्जाम है जो कि पीटीआई पर लगाया है सिंध की सूबाई हुकूमत ने आज ही, और पीटीआई ने भी नाजरीन कल इस बात पे सरापा एहतजाज पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजर आई कि जो टेलीथॉन का इनेकाद उन्होंने किया था फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब के हवाले से, वो कहते हैं कि आपने तो उस टेलीथॉन का, जिसका मकसद ही ये था कि सैलाब के लिए फंड्स इकट्ठे करें और उसका कोई सियासी मकसद नहीं था, हुकूमत के ऊपर वो सर तोड़ इस वक्त एक एहतजाज करते हुए हुकूमत के खिलाफ नजर आते हैं कि जी आपने तो उस तक का मीडिया ब्लैकआउट कर दिया। हुकूमत के पास इसका क्या जवाब है, क्यों ऐसा किया गया, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन इन रियलिटी जो प्रॉब्लम्स हैं, क्या हम उनसे तो दूर नहीं जाते जा रहे अपनी सियासत में और कशमकश में? रियलिटी में और रियलिस्टिकली प्रॉब्लम्स ये हैं कि पीकेआर पाकिस्तानी रुपया आज भी बनिस्बत डॉलर के अप्रिशिएट हुआ है। बिजली की जो सूरत हाल है वो भी हमें बहुत खस्ता नजर आती है। लोड शेडिंग का एक दोबारा से जो एक सिलसिला है वो बढ़ रहा है, फिर साथ साथ बिजली के नरखों में जो इजाफा है वो भी नजर आ रहा है, महंगाई की सूरत हाल है, और सैलाबी जो तमाम तबाहकारियां हैं उन्होंने इन तमाम सूरत हाल को मजीद बदतर या अबतर बना दिया है। तमाम अमूर पे आज हम बात करेंगे, सियासी पर्सपेक्टिव तो हम लेंगे ही और साथ साथ कोशिश करेंगे कि सवालात के थ्रू इसमें रियल पिक्चर भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। मेरे साथ यहाँ स्टूडियोज में मौजूद हैं, तशरीफ फरमाएं जनाब फैसल करीम कुंडी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टॉलवर्ड, साबिक डिप्यूटी स्पीकर कौमी असेंबली के, और इत्तलात को देखते हैं अपनी पार्टी के बिहाफ पर फॉर द फेडरल गवर्नमेंट। वेलकम ऑन बोर्ड फैसल करीम कुंडी साहब, बहुत खुश आमदीद आपको। नाजरीन, जनाब अली जैदी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं कराची से बजरिया स्काइप, हमारे साथ मौजूद हैं, स्टॉलवर्ड हैं आप, पीटीआई के साबिक वफाकी वजीर हैं, और आपको भी जो आज हम लोग डीएसएनजी लिंक पे ना ले पाए उसकी भी बहुत बड़ी और सबसे बड़ी वजह बारिश थी। वेलकम ऑन बोर्ड अली साहब, आपको भी बहुत खुश आमदीद। अगर मैं फैसल साहब से इस बात का आगाज़ कर पाऊँ, और खान साहब ने भी जो है वो ट्वीट एक की है और उन्होंने अपने टेलीथॉन के हवाले से एक बड़ा सवाल उठाया है ब्लैकआउट के हवाले से जो उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है। फैसल करीम कुंडी साहब, अगर हम वो ट्वीट भी प्ले कर दें खान साहब की, उसी के तवस्सुत से मैं अपना सवाल पुटअप करती हूँ कुंडी साहब को। शहबाज शरीफ से मेरा सवाल, क्या तहरीक इंसाफ के खौफ की वजह से मीडिया पर हमारी ज़बान बंदी, अहले सहाफ़त पर तशद्दुद और उनके खिलाफ झूठे मुकदमों के इंदराज, ये उन्होंने कहा है, और उन्होंने कहा है कि यूट्यूब, मीडिया तो दूर की बात, आपने यूट्यूब को भी नहीं छोड़ा। फैसल करीम कुंडी साहब, फिर आप कहते हैं सैलाब पर सियासत ना हो।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोना एक दफ़ा फिर, क्योंकि मैं पहली दफ़ा आपके प्रोग्राम में आया हूँ, नहीं पहली दफ़ा नहीं, स्टूडियो में जी नए आपके एक सफ़र का आगाज़ हुआ है, तो मैं आपको आपके सफ़र पे जो है आपके नेक तमन्ना है कि खुदा आपको कामयाब करे इसमें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जहाँ तक है बिल्कुल फ़्लड का इशू है, और फ्लड में अभी आपने 2-3 चीज़ों का अपने इंट्रो में जिक्र किया, बल्कि 3-4 चीज़ों का जिक्र किया। पहली बात तो यह है कि मुझे नहीं पता, मुझे आज ही मैंने एक और प्रोग्राम भी किया, उसमें मुझे पता चला कि टेलीथॉन पे शायद कुछ चैनल या आई डोंट नो कुछ चैनल था या हुकूमत का था जो ब्लैकआउट हो गया। मतलब जिन जिन चैनल्स ने दिखाया मैं यूट्यूब भी बंद कर दिया। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे सिचुएशन में है, हम एक देखें माजी में और हाल में भी जब भी इलेक्शन होते हैं, पाकिस्तान की आवाम ने पीपल्स पार्टी को, PTI को, PMLN को, तमाम पॉलिटिकल जमातों को वोट किए हैं और उन्होंने किए। आज अनफॉर्चुनेटली जब वो आवाम देखती है आप TV प्रोग्राम्स आपका किसी और चैनल पे, और हम यहाँ पर लड़ाइयाँ और एक दूसरे को ताने दे रहे होते हैं, तो वो कहते हैं यार इन लोगों को हमने वोट किया, आज हम पे ये वक्त आ गया और ये क्या कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के फ्लड इफेक्टिव में कोई अगर 1 रुपये भी इमदाद कर रहा है, उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। खान साहब भी कर रहे हैं, तब भी अप्रिशिएट करना चाहिए। मैंने 1 रुपये जो भी कर रहा मैंने, ठीक है, तो खान साहब भी ना, अब मुझे बात तो मुकम्मल करनी है, कह देना क्या हो गया तो मैं आ रहा हूँ उस पर थोड़ा बहुत। मैंने कहा कि इन्होंने 10 अरब जमा किया। हाँ, जी 2 घंटे 2.5 घंटे में 10 अरब, मैं कहता हूँ 50 अरब जमा करें और ये फ्लड इफेक्टेड पे खर्च हो, तो मुझसे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। ठीक है, लेकिन हो ऐसा ना हो कि फिर ऐसा हो कि 1 करोड़ नौकरी 50 लाख घर वाला सिस्टम ना हो। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि जी हम कहते हैं प्रॉपरली अगर ये चीज़ें खर्च हो जाएँ आवाम के ऊपर, तो पाकिस्तान के ऊपर खर्च हो रही हैं। जो नए पाकिस्तान की बात हो रही थी, आज मौके नए पाकिस्तान बनाने का, क्योंकि पुराना पाकिस्तान तकरीबन 70-80% तबाह हो चुका है। आप सिंध की सिचुएशन देखें, आप बलूचिस्तान की देखें, आप साउथ पंजाब को देखें, आप KP को देखें, ये तकरीबन फिर कश्मीर में भी आया हुआ है, GB के इलाकों में भी आया हुआ है। तो ये चीज़ें तकरीबन 70 to 80% मैं समझता हूँ, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि पाकिस्तान जो है कि लोग जो तबाही के दाने पे हैं, उनके सब कुछ जो है मलिया मेट हो चुका है। हमने एक नए पाकिस्तान को बिल्ड करना है। और बड़े अफसोसनाक खान साहब का नारा आप आगे लेकर चल रहे हैं, नए पाकिस्तान को बिल्ड करना है। नहीं मैं उनका नारा, फिर तो खान साहब के बगैर नहीं हो सकता ना। नहीं मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। देखें, लेकिन बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज हमने अपने कौम को मायूस किया। पॉलिटिकल कौम देख रही है, कौम वॉच कर रही है, बड़ी क्लोजली वॉच कर रही है कि कौन इस वक्त क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, आप क्या कर रही हैं, अली जैदी साहब क्या कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें जो है। अभी आपने जिक्र किया कि खान साहब की ट्वीट है। अब देखें, आपने जो ट्विटर की बात की, डर का बताइएगा ना, वो कह रहे हैं आप खौफजदा हैं, इसलिए आपने टेलीथॉन तक को नहीं जाने दिया। देखिए, खौफजदा की बात नहीं है, ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मैं बोलूँगा ये खौफजदा है, वो बोलेंगे मैं खौफजदा, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट, कोई खौफजदा नहीं है। तो फिर ब्लैकआउट की वजह क्या बनी? देखें, मैंने कहा मुझे नहीं पता, और ब्लैकआउट नहीं करना चाहिए। और जो बातें ये मीडिया के हवाले से करते हैं, मैंने जब ARY बंद हुआ था, हमने स्टेटमेंट दी थी। देखिए, मुझे आपसे शायद तहफ़्फ़ुज़ात हूँ एज ए एंकर एक चैनल में, लेकिन मुझे एज ए चैनल किसी पे एतराज़ इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि जो आज सामने जो आपके कैमरे के पीछे बंदे खड़े हैं या बाकी जो मुलाजमीन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा रोज़गार की बात की। हम लोगों को रोज़ी देते हैं, हम ये नहीं कहते किसी को हमें रोज़ी से निकालें, ठीक है। तो ये चीज़ जो है, मुझे जैसे मैंने कहा, आप पे होता है माजी में भी, हम ये नहीं कहते कि ये बिल्कुल इसमें भी वो गलत हो रहा है। माजी में भी जब अच्छा, आप कंडेम कर रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, इनकी हुकूमत थी, इन्होंने जो कुछ किया, एंकर्स के साथ ऑफ एयर किया, प्रेशर किया, सब कुछ इनके दौर में भी ये चीज़ होती रही है, ये नहीं कि। लेकिन बात ये है कि ये बोलेंगे कि जी हमारी मजबूरी थी, किसी और ने किया। हाँ, आप भी यही बोलेंगे। देखिए, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज को बैठकर, हम आपस में लड़ेंगे भी सही, ठीक है, लेकिन आपस में बैठ के फैसला करें। क्यों हमारे पास तीसरी फोर्स है या आप आए या कोई और है, हमारे फैसले करें। अगर देखें, मेरा क्या राइट है, मैं कह रहा हूँ कि लेट 80s में और 90s में पीपल्स पार्टी और PMLN की जो पोलराइजेशन थी, कितने हद तक थी आपको पता है। जब दोनों को लितर बार-बार एक दूसरे की हुकूमत गिराते थे, दोनों के लितर लगे, ठीक हो गए। अच्छा, लितर लगे का वर्ड यूज किया मतलब कि मैं वो एक लफ्ज मतलब हमने सीखा अपनी कोताही से। ये लोग अभी भी नहीं सीखे PTI। देखिए, सीखेंगे, अभी नहीं सीखेंगे, वक्त आएगा सीखेंगे। ओके, ये चीजें होती रहती हैं, ये वक्त, ये अभी तो। मैं पूछती हूँ अली साहब से, जी अली साहब, आप वक्त आएगा तो सीखेंगे, उन्होंने सीख लिया और मीडिया ब्लैकआउट की आज आप शिकायत कर रहे हैं, लेकिन आपके टाइम पर भी चैनल्स पर बंदिश और ये तमाम चीज़ें, जिस चैनल पर हम बैठे हैं उसकी भी बंदिश का मुझे याद पड़ता है, 24 न्यूज़, बहुत सारे इस तरह के चैनल्स थे। तो ये एक आपसे शिकायत है जो फैसल साहब कर रहे हैं, लेकिन वो ये कहते हैं जैसे आप वो अभी कह रहे हैं कि अभी गलत है, तब भी आपके जैसे लोग जो रैशनल लोग हैं तमाम पार्टी से, वो एक यही बात करते थे कि जी गलत हो रहा है। लेकिन कंडेमनेशन से आगे बढ़ना होगा ना, जो सिटिंग गवर्नमेंट ऑफ द डे है उनको तो कंडेम के आगे जाकर
इस पे बताना होगा कि जी ये किसने किया है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। मुझे आवाज नहीं जी अली साहब, आपकी आवाज, आपका माइक म्यूट है, प्लीज अनम्यूट कर दें। अब आ रही है जी आवाज? जी बिल्कुल, अब आ रही है आवाज? जी जी। मैं कह रहा हूँ पहले तो आपको आपके नए सफर में बेस्ट ऑफ लक अब तक न्यूज पे। many thanks अली साहब, ये very आपका- gracious of you. So I join Faisal Kundi in wishing you best of luck. एक चीज पे इत्तेफाक हो मुझे जरा दो तीन चीजें फैसल साहब कह रहे चले एक चीज पे तो इत्तेफाक हुआ आपका। जी मैं पहले ये पूछना चाहता हूँ जी। फैसल साहब कह रहे चले एक बात पे तो इत्तेफाक हुआ आपका, दैट यू आर टुगेदर इन विशिंग मी लक। नहीं, फैसल से मेरी बहुत अच्छी, फैसल से मेरी बड़ी अच्छी बहुत अच्छा हमारा म्यूचुअल रिस्पेक्ट का रिश्ता है, लेकिन डिफरेंस ओपिनियन बहुत बड़ा है, तो वो भी ठीक है। मुझे जरा एक बात बताएं कि ये मई में ये फ्लड्स की वार्निंग्स हर तरफ से आ गई थी कि इस दफा बारिशों का है और ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग बारिशें। अब ये 15 साल से यहाँ सूबा सिंध में हुकूमत कर रहे हैं बैठ के, और ये इनको कुछ नहीं समझ आई कि क्या करना है। यानी कि इन्होंने पहले से कोई चीज कोई प्लान नहीं बनाया, कोई इवैक्यूएशन प्लान नहीं था, कोई प्लान इनके पास नहीं था, कुछ भी नहीं पता था। मतलब जैसे कोविड पकड़े गए थे ना, वो समझ क्या करना। अगर शुक्र है वो तो हमारी हुकूमत की है, वो एनसीओसी बनी और रोज सुबह मीटिंग्स हुई और दुनिया ने कहा कि हमने, इनके पास ऐसा कोई प्लान नहीं था, इनकी पीडीएमए का कोई प्लान नहीं था। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, और 15 साल से प्रोविंशियल गवर्नमेंट इस सूबे में ये इन्हीं की है, जरदारी साहब की। उसके बाद जब ये आ गया, देयर इज नो गवर्नमेंट ऑन द ग्राउंड। मैं तो रोज जाता हूँ ना, मैं तो सिंध घूम रहा हूँ सारी जगह, राशन ट्रक इकट्ठे करके लोगों को जो खिला सकते हैं खिला रहे हैं, और एनजीओ, प्राइवेट एंटरप्राइज और बहुत सारी दुनिया ये कर रही है। मेरी तो इसकी समझ में नहीं आती कि ये तो काम हम सारा कर रहे हैं, हर एक को अपना अपना हिस्सा बांटना पड़ेगा, क्योंकि कोलोसल मेस है। सही, राइट। लेकिन गवर्नमेंट के जितना बड़ा फुटप्रिंट नजर आना चाहिए था। अच्छा अली साहब, ये जो आपका सवाल है ना, इसको हम लोग थोड़ा अगर आगे प्रोब करें, वो कहेंगे कि जी अगर सूबाई हुकूमत में उनकी है तो 2 सूबों में आपकी भी हुकूमत है। ये खैर ये बात चलती रहेगी, लेकिन इस वक्त दादू में सूरत हाल खासी कशीदा है। आफ्टर ब्रेक नाज़रीन, अली साहब आप मुकम्मल कीजिएगा। मेरी बात माने, आप यूनाइटेड नेशंस के फिगर ले लें जी। वेलकम बैक नाजरीन। अली साहब, आप अगर सूबाई हुकूमत की बात करेंगे तो ऑब्वियसली फैसल साहब तो जवाब में कहेंगे कि 2 सूबों में केपी और पंजाब आपकी गवर्नमेंट है, अगर आप पीडीएमए को इल्जाम देंगे। और दूसरा ये भी बताइएगा, शर्जील मेमन साहब ने तो बड़ा संगीन इल्जाम लगाया है आपकी जमात पे। उन्होंने कहा है कि आप तो कोशिश कर रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बिरादरी एहतियात ना दें सैलाब ज़दगान को। ये दरअसल आपकी उनके खिलाफ एक साजिश है। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आज बाकायदा। मैं जरा अपनी बात खत्म कर लूं जी। जी देखें जी, जो पीडीएमए थी ना केपीके की, उसकी परफॉर्मेंस आप देख लें, वो फटाफट उन्होंने अपना 2 दिन में काम शुरू कर दिया। लेकिन जो यूनाइटेड नेशंस की 2 रिपोर्टों की मैं बात करता हूँ, एक जो यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है ऑन द डैमेज जो हुआ है, तक जो 5,80,000 से ज्यादा घर सिर्फ डैमेज हुए हैं सूबा सिंध में। बाकी पंजाब, केपीके, बलूचिस्तान और आजाद जम्मू कश्मीर मिला के 80,000 घर में। तो यू कैन डू द मैथ्स, असल डिस्ट्रक्शन सूबा सिंध में हुई है। दूसरी 2013 में एक रिपोर्ट थी यूनाइटेड नेशंस की, अगर आप चाहती हैं मैं आपको अभी भेज देता हूं, एनवायरमेंटल प्रोग्राम की, मार्च 2013 की। उस वक्त उन्होंने कहा था कि क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान को इफेक्ट करेगा, सूबा सिंध को ज्यादा करेगा, और इनको चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वाटर रिजर्वायर्स बनाए। जरा मुझे बता दें, 15 साल से एक वाटर रिजर्वायर बनाया होगा इस सूबे में? छोड़े उस बात को, अब आप आ जाए टेलीथॉन के ऊपर, जो आपने दूसरी बात की। आखिर में मैं शजील की भी जवाब दूंगा। जी जनाब वाला, टेलीथॉन हो रही है पाकिस्तान के फ्लड विक्टिम्स के लिए, और मैं फैसल कुंडी की बात को अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने कम से कम ये कहा कि 1 रुपया भी कोई लगे। यहाँ 10 अरब रुपए कमिट हुए, थोड़े से उससे ज्यादा। और ये 10,000 रुपए क्यों कमिट हुए पता आपको?
क्योंकि दुनिया भर में और पाकिस्तान में लोगों को इमरान खान की क्रेडिबिलिटी पे जर्रा बराबर भी शक नहीं है। और जब भी वो टेलीथॉन करेंगे, जिस कॉज के लिए भी करेंगे, लोग इसी तरह भरपूर इमदाद उनकी में देते रहेंगे। एक साहब ने कल $10 मिलियन दिए हैं, एक ही साहब ने कमिट किए हैं, वो जावेद अनवर साहब। दूसरों को तो सर आप देने ही नहीं दे रहे हैं ना पैसे। जो हुकूमत के लोग जो पैसे मांग अपने लिए इकट्ठा कर रहे हैं, वो तो आप लोगों ने खुद रोक रहे हैं। दरअसल ये सिंध हुकूमत का आप पे इल्जाम है प्रोपेगेंडा करके। मोना प्लीज, मैंने पूरी बात आराम से सुनी है, मैंने तो कुछ नहीं बोला बीच में। अगर आप मुझे खत्म करने दे बात। जी। मैं तो ये चैलेंज फेंकना चाहता हूँ कि ये पीटीएम के सारे लीडर बैठ जाएं आपस में, शहबाज शरीफ भी बैठ जाएं, नवाज को भी बिठा लें, जरदारी को भी बिठा लें और फजलुर रहमान को भी बिठा लें, चारों मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, अपना टेलीथॉन कर दें और 5 अरब रुपए आधे करके दिखा दें, 2.5 अरब रुपए जमा करके दिखा दें। देखिए क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है। जब क्रेडिबिलिटी नहीं है तो लोग कमेंट भी नहीं करेंगे। और ये शौकत खानम हो, चाहे नमल कॉलेज हो, चाहे 2010 का फ्लड हो, चाहे अर्थक्वेक हो, हमेशा लोगों ने पाकिस्तान के इमरान खान को के ऊपर भरोसा किया, क्योंकि वो हमेशा से ट्रांसपेरेंट क्लियर तरीके से वो काम होता है। जो ये मीडिया ने किया, ये जो मीडिया हाउसेस ने किया, ये जो पैमरा को इस्तेमाल करके ये जो इलीगल इम्पोर्टेड हुकूमत ने किया, शहबाज शरीफ की और इनके पार्टनर्स की पीडीएम, इन्होंने जो किया, यानी कि ये इतने गिर गए हैं कि एक टेलीथॉन हो रही है और वो टेलीथॉन की पैमरा को इस्तेमाल करके बंद करवा रहे हैं और यूट्यूब बंद करवा रहे हैं और चैनल्स पे दिखाने नहीं देना चाह रहे। कमाल। वैसे ये आई कुड नॉट बिलीव कि ये कोई इतना भी ये इतना डरे हुए हैं। मेरी तो इसके ऊपर समझ से बाहर है। जहां तक शर्जील मेमन का ताल्लुक है, शर्जील मेमन साहब का ताल्लुक है, देखें यूनाइटेड नेशंस हो या डोनर एजेंसी हो, जो मर्जी हो, वो हुकूमत वक्फ देती है, वो देती रही, हमने नहीं कुछ बोला। हाँ, मैंने ये जरूर कहा है कि शर्म इनको ये नहीं आई कि यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल साहब को 5000 साल पुराना लेके गए मोहनजोदाड़ो दिखाने, और वहां का ड्रेनेज सिस्टम 5000 पुरानी सखावत सिंध की ये थी, 5000 साल पुरानी के वहां 1400 मिलीमीटर बारिश होने के बाद मोहनजोदाड़ो का ड्रेनेज सिस्टम काम कर गया, लेकिन कराची जो मॉडर्न सिटी है उसका और बाकी सिंध का काम नहीं करके गया। सिंध को जितना तबाह इन्होंने किया है इस हुकूमत ने, मेरे ख्याल में तारीख में किसी ने नहीं किया, शायद जितने लोग। अच्छा अली जैदी साहब, मुझे इजाजत दीजिएगा, आपने तमाम बातों का जवाब दिया है ना, मैं फैसल साहब से इनके जवाब मांगू। एक तो चैलेंज जो आपने थ्रो किया है, दूसरा मैं एक और इसमें इजाफा ये है कि बिलावल साहब ने भी तो आई थिंक कुछ बहुत बड़ी रकम जमा की थी फ्रेंडली कंट्री से एज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। ऐसे ही है कुंडी साहब, आपको चैलेंज दिया है, आप सारे बैठ जाएं, आधे भी जमा नहीं करके दिखाएं। और मेरा आपसे भी एक सवाल है मोना साहब, प्लीज वो भी ऐड कर दें। जी बताएं प्लीज। आपके चैनल को किसने मना किया था दिखाने से? पूछे ना आपका, आप तक को आपने क्यों नहीं दिखाया? आप जरा अपने चैनल के मालिकान से पूछ के बताएं। चले मैं और कुंडी तो अपनी लड़ाई करते रहेंगे, आपको किसने रोका? गुड क्वेश्चन। पैमरा ने रोका होगा, जाहिर है जी। ऐसे ही फैसल साहब पूछ के बता देना, वरना ये बात बोलने पे शायद फिर रोक लें प्रोग्राम हम आपका। तो क्यों रोका? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम यहाँ पर एक दूसरे को तड़ियाँ दें और चैलेंज करें कि तुम इतने करके दिखा दो, तुम इतने करके दिखा दो, इससे पाकिस्तान के सैलाब ज़रात का मसला हल नहीं होता। मसला ये है कि हम उनकी कितनी इमदाद कर सकते हैं। मैंने तो पहले कह दिया, मैंने कहा 10 नहीं 20 नहीं 50 अरब जमा करें। लेकिन एक और मेरा है, देखें इन्होंने कहा था जो मैंने, आप दिखाएं भी तो सही ना, वो तो जमा कर देंगे, आप उसको टेलीकास्ट होने दे, वो सियासी कोई मुहिम तो नहीं है। देखिए पहली बात तो ये है कि एक चीज़ है कि अब उसमें से कितने पैसे आते हैं, कितने आते हैं, क्या से होता है, कैसे होता है, कमिटमेंट मतलब जो हो गई है उसमें से आता कितना है। सही। अब दूसरी बात ये है कि मुझे अब इसकी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन मैंने जो सुना है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि सान निश्तर जो है, जैसे उन्होंने जो BSP का नाम इन्होंने चेंज कर लिया था, बिगाड़ दिया था और असास रख दिया था, जो भी था उस तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। पहली बात तो यह कि वो लीगली इस चीज़ को कर नहीं सकती है। देखिए लीगली इसलिए नहीं कर सकती हैं कि वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डेटा सिर्फ गवर्नमेंट के पास होता है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डेटा सेंटर में होता है, वो प्रोविंसेस के पास भी नहीं है, उनके पास है। तो अनलेस कि आपकी उनके साथ कोलैबोरेशन ना हो, आप वो चीज़ नहीं कर सकते। तो आप करेंगे भी थ्रू उनके थ्रू आप करेंगे। तो आपको शक है कि ये शायद
नहीं मैं कह रहा disburse नहीं होगा। हूँ नहीं मैं कह रहा हूँ कि वो ऐसे कर नहीं सकते हैं, क्योंकि या तो उनके पास अगर डेटा है तो डेटा उन्होंने उठा के कहीं हो सकता है उन्होंने अपने कहीं किसी ड्राइव में सेव किया हो। तो ये तो अपने हुकूमत का डेटा आप कैसे चुरा सकते हैं? ये तो चोरी के जिम्मे आ गया कि मतलब आप मतलब है कि एक मैं नहीं ले सकता हूँ, उनकी जो वफाकी वजीर हैं वो फॉर स्पेसिफिक चीज ले सकती हैं पूरा। नहीं एटम बम का फॉर्मूला थोड़ी है। नहीं 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 आप अगर आज ये मिनिस्टर हैं और आप मतलब डेटा सारा उठा के ले जाती हैं, मतलब ये तो नहीं हो सकता। मुझे सिर्फ इस तरह, बाकी तो सूबाई हुकूमत इनकी हैं, 2 सूबाई हुकूमतें, बल्कि कश्मीर में भी इनकी हुकूमत है, जाके मतलब है कि और तरीका भी है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि अब इन्होंने कहा है, देखें जब तक आप पिछली दफा भी हमारी हुकूमत थी। अच्छा फैसल साहब सॉरी, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं लौटती हूँ, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। नाज़रीन शॉर्ट ब्रेक बड़ी मार रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन। फैसल साहब टेलीथॉन सही है, हमने कोई मुकाबला नहीं लगाना कि जी आप करें या वो करें, ये बात नहीं है। लेकिन अगर आप करेंगे से जो एक अच्छी तजवीज़ है ना कि पीडीएम के तमाम लीडर्स इकट्ठे होकर टेलीथॉन करें, अगर उन्होंने इतनी रकम इकट्ठी कर ली है आप यकीनन उससे ज़्यादा कर लेंगे क्योंकि आप लोग ज़्यादा पार्टीज़ हैं। देखिए गवर्नमेंट का एक फ़ायदा ये होता है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बातचीत होती है। अब क्योंकि अपोजिशन में माजी में हम भी अपोजिशन में थे, तो हम उनकी गवर्नमेंट से बात इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ही चीज़ें होती हैं। जैसे अभी यूएन के सेक्रेटरी जनरल IPU के प्रेसिडेंट विजिट पे हैं, इस तरह जिन लोगों ने, जिस तरह बिलावल साहब ने रिक्वेस्ट की थी अपने फॉरेन मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म पे, जिस पे जो है ना वो 1 खरब और 30-35 अरब रुपए जो है वो जमा हुआ। इस तरह जो है ना गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ये नहीं होता कि जी मैं बैठूंगा जी इन्होंने इतना जमा करें कि 2.5 अरब रुपए, चलो अगर हमने कल जमा करके दिखा दिए फिर क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल फिर बोले अपने बंदे बिठा दिए, उन्होंने ऐलान कर दिए, ये इस बेस में आप भी तो अभी यही कह रहे हैं ना, आप भी तो यही कह रहे हैं कि जी ऐसे ही ऐलान हुए हैं। मैं कह रहा हूँ कि खुदा करे ऐसा हो, क्योंकि माजी में भी 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घरों का वादा हुआ था, वो ना हो। मैं कहता हूँ कि मेरे पाकिस्तान के गरीब अवाम पे चीज़ें पैसे खर्च हो रहे, अच्छी बात है। अब मैं अगर इनको बोलूँ कि जी अलार्म जो है वो उन्होंने पहले ही कह दिया था मौसमियात की बारिश आनी है, 2 महीने बाद आनी है, बिल्कुल आई होगी। हमने क्या स्ट्रेटजी की थी? वो तो कहते हैं पीडीएम ने काफी अच्छा वो किया है केपी में। आपका ताल्लुक क्योंकि केपी से आप बेहतर बता पाएंगे। मैं तो ये इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता, और मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में, आपको याद होगा मैं डी खान से प्रोग्राम कर रहा था और मैंने कहा था कि मुझे NDMA और PDMA दोनों नजर नहीं आ रही है, ठीक है, मुझे याद है ये और बात। मैं आज भी कहता हूँ, मैं आपको दावत देता हूँ कि आप आए डी खान में प्रोग्राम करें और मुझे टेंट दिखाएं जिसपे NDMA और PDMA लिखा हो। अच्छा, ठीक है। इन्होंने कहा ना कि 80,000, बाकी सूबों में 80,000, सिर्फ 55,000 घर, जो कि ऑफिशियल रिपोर्ट मेरे पास है ऑफ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के, जो DC साहब ने किया है, 55,000 घर सिर्फ डी खान डिस्ट्रिक्ट में डिमोलिश। अच्छा, हम अभी नौशहरा होके आए थे, वहाँ हमने 2 प्रोग्राम किए, वहाँ तो काफी अच्छा इंतजामिया, जिले इंतजामिया, कोई वहाँ जानी आप लोगों की भी एक बहुत अच्छी आदत है ना, आप लोग भी जाते हैं मोटरवे पे रात घर वापस आ जाएं, ठीक है। आप रूरल एरिया में जाते हैं, आप कहते हैं मोटरवे नजदीक है, वहाँ पे चाय पिकनिक बना के वापस आ जाएंगे, ये बात नहीं है। आप जाएं डेरा इस्माइल खान जाए, आप टांग जाएं, डेरा गाजी खान जाए, राजनपुर जाए। लेकिन आपने NDMA को भी इल्जाम दिया ना, NDMA तो आपके अंडर है। देखिए मैं कह रहा हूँ ना, देखिए अब हम उसका इल्जाम तो केपी हुकूमत पे नहीं डाल सकते। देखिए मैं अब NDMA से हम बात करते हैं, कहते हैं हमारा एक प्रोसेस है, हम PDMA को देते हैं, PDMA कहते हैं हमारा प्रोसेस है कि हम वहाँ के लोकल कमिश्नर को देंगे, ठीक है। कमिश्नर कहता है कि मैं सूबाई हुकूमत के अंडर हूँ, जो मुझे वज़ीर-ए-आला हुक्म करेगा मैं उधर ही दूंगा, ठीक है। अब दो सूबों में इनकी हुकूमत है, चाहे फेडरल गवर्नमेंट के जितने भी सामान आएगा उनके कमिश्नर के पास जब जाता है, पंजाब में या KP में तो कमिश्नर के पास जाता है, सही है। अब फिर हम अब क्या हम कहें, मतलब हम तो कह रहे हैं कि यार लोगों में तकसीम हो, एक मैकेनिज्म हो जो अवाम में तकसीम हो। मैं ये नहीं कहूँ कि जी मेरी तस्वीर अगर नहीं आएगी और मैं नहीं बांटूंगा चीज तो वो तस्वीर नहीं आनी चाहिए। यही बात है ना। अब देखें हमने इस चीज के लिए फ्यूचर क्या है, देखें फ्यूचर है डैम्स, हमें स्मॉल और मीडियम साइज डैम बनाने चाहिए, बिल्कुल हमें बनाने चाहिए, हमें स्मॉल एंड मीडियम साइज डैम बनाना चाहिए, सिंध में भी बनने चाहिए, पूरे पाकिस्तान में बनना चाहिए। आप क्यों क्या तासुब पसंदी करेंगे, सिंध है या KP है? देखिए ये न करें, क्योंकि आपकी जमात कहते थे ना कालाबाग डैम नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि फिर मैं बोलूँगा इनके 350 डैम किधर गए? कहा था ना इमरान ने कि 350, इमरान खान ने कहा था 350 बिल्कुल कहा था KP में बनाऊंगा। अगर आज 350 डैम अगर खैबर खुखा में होते, इमरान खान साहब की हुकूमत इस 10-11 साल में बना लेती तो आज मैं भी देखिए इसे पॉलिटिक्स करना छोड़ दें, लोगों की खिदमत में आ जाएं, इस पॉलिटिक्स को छोड़ दें। फिर आपके देखें आपके स्टेज पे खड़े होके आपकी एक MNA कहे कि पाकिस्तान की हुकूमत को फंड मत दो, ये मत करो, आपकी एक शानदाना साहिबा वो TV इंटरव्यू इंटरनेशनल, उसको देखिए दुनिया को हमने मजाक बनाया हुआ है। अब कल हम कह दें कि जी इमरान को पैसे मत दो, इन्होंने पहले भी जो है फॉरेन फंडिंग में इन्होंने अपनी जो आपके सदके और खैरात के पैसे थे अपनी जाती पार्टी के लिए, अपनी जाती तशहीर के इस्तेमाल कर दिए, मत दो, तो लोग हमारा मजाक नहीं उड़ाएंगे कि पाकिस्तान में लोग मर रहे हैं
और ये अपने ड्रामे लेकिन फैसल साहब लोग ये भी तो कह रहे हैं ना 240 पर डॉलर इस वक्त है ओपन मार्केट में, तो ये भी तो बहुत एक बाइस तशवीश है हमारे गलत है। मैं कहता हूँ कि अगर बिजली के रेट चढ़ रहे हैं या पेट्रोल के गलत हो रहे हैं, लोड शेडिंग पहले से ज्यादा हो गई है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये चीज भी गलत है ना। नहीं वो बिल्कुल ये चीज भी गलत है, मतलब ये चीज भी गलत है। ठीक है, आप एक्सपेक्ट गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा करेंगे, लेकिन आप मुझसे अगर मैं पोजीशन में हूँ और मैं आप ये एक्सपेक्ट करें कि मैं जाके हर BBC में बैठ जाऊँ, CNN में बैठ जाऊँ, इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास जाऊँ, किसकी खिदमत हो रही है? नहीं, किसकी खिदमत हो रही है? पाकिस्तान की आवाम की खिदमत हो रही है ना। मैं पूछती हूँ कि आपको वो पैसे मिलेंगे या मुझे वो पैसे मिलेंगे? वो बात सही है, तवक्कुआत आप सबसे अलग अलग हैं। जी अली साहब, आपकी भी MNA उन्होंने शानदाना साहिबा के इंटरव्यू को कोट किया है फैसल साहब ने, क्या इंप्रेशन जा रहा है, किसकी खिदमत हो रही है? मैं जी 3-4 बातें कर लूं। पहली बात है, कुंडी साहब ने कहा कि अगर उन्होंने दे दी तो क्या होगा। बड़ी अच्छी बात है, कर ले टेलीथॉन, अल्लाह करे लोग आपको भी दे दें ताकि आप भी जाके सैलाब जदगान की मदद कर सके अगर आपको कोई देता है तो। दूसरी बात उन्होंने की 350 डैम की। मैं काम ये करूंगा कि मैं वो डैम्स की लिस्ट लाके आपको भेजूंगा, जब अगला प्रोग्राम होगा तो बता देगा कितने बने, कितने नहीं बने, कितने स्टार्ट हुए, कितने अप्रूव हुए, कौन सा किस स्टेज में है। तीसरी बात उन्होंने की कि जी क्रेडिबिलिटी की। देखिए मुझे नहीं पता शंदाना ने क्या कहा, मैं तो ये देख रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर जो इनके हैं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने एक तो उसका हाथ पकड़ के सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस के, उसको उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा आई गिव यू माई वर्ड ऑफ ऑनर, यानी कि आपकी तो औकात ये रह गई है प्राइम मिनिस्टर की। इतनी एम्बेरसमेंट हुई है था पाकिस्तानी मुझे कि कोई मुल्क का वजीर आजम ये कहे खड़े होके कि जी आई गिव यू माई वर्ड ऑफ ऑनर कि एक एक पैसा सही खर्च होगा। ओ भाई आपको बोलने की जरूरत क्या है? आज का मतलब है कि आपकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है और आपका वर्ड ऑफ ऑनर ये है कि आपका भाई 50 रुपए के स्टैंप सर्टिफिकेट पे बाहर गया, वो तो वापस आए नहीं। आपका वर्ड ऑफ ऑनर ये है कि आपको कोर्ट बुला रहा है, जाके खड़े हो सामने अपने मनी लॉन्ड्रिंग का हिसाब दें, वो आप जाते नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आप पहुंच गए मिसिंग पर्सन के लिए, जरा उधर भी चले जाए। आपके वर्ड की कोई वैल्यू ही नहीं है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के, जीरो वैल्यू है। तो वो जब वर्ड ऑफ ऑनर अपनी, कभी किसी दुनिया में कभी ये हुआ है कि कोई वजीर आजम खड़ा होकर बोले आई गिव यू माई वर्ड ऑफ ऑनर की, जो पैसे आप देंगे वो हम ठीक खर्च करेंगे? वो क्या सोच रहा होगा कि ये मुल्क में ये क्या लोग हैं? और ये वही प्राइम मिनिस्टर है जिसके ऊपर लंदन के अखबार ने इतनी बड़ी स्टोरी की थी, अगर आप चाहती हैं मैं भी आपको भेज देता हूं, कि 2005 में जब ये चीफ मिनिस्टर था तो अर्थक्वेक के जो फंड आए थे उसमें भी एम्बेजलमेंट इसने की थी, या इंग्लैंड, और इसने कहा था मैं लॉ सूट करूंगा इस अखबार को, टेक देम टू कोर्ट। ना वो कोर्ट लेके गया, ना लॉ सूट किया, ना कोई वकील भी नहीं रखा होगा। तो ये वो वजीर आजम। अब ये बताएं कि जब आपकी ये क्रेडिबिलिटी होती है आपकी गवर्नमेंट की, आपका वजीर आजम वर्ड ऑफ ऑनर दे रहा है खड़ा होके पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मीडिया के आगे, पकड़ के, पता नहीं ह्यूमन हार्ट तो मना उसके दिल में, ह्यूमन हार्ट ही होगा और कौन सा हार्ट होगा? वो तो सेक्रेटरी जनरल तो बड़ी अच्छी बातें की है, हद हो गई वैसे। तो इसलिए आपकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है। आप कतर गए इन्वेस्टमेंट करवाने, इतनी, लेकिन वही बात है ना अली साहब, वो ये भी कह रहे हैं कि देखिए हमारे टाइम पे UN सेक्रेटरी जनरल आए, उन्होंने इतना आउट ऑफ द वे जाके अपील की। खैर वो कह रहे हैं कि ये भी बहुत बड़ा एक क्रेडिट है गवर्नमेंट का, आप लोग ड्यू क्रेडिट भी नहीं देते, फिर आप लोग चाहते हैं कि ड्यू जो डोनेशंस हैं वो भी ना मिले। वो दोनों तरफ से बड़े संगीन इल्जामात हैं। आफ्टर अ ब्रेक इन पे बात करेंगे नाजरीन। वेलकम बैक नाजरीन। जी फैसल साहब, बड़ा नेगेटिव इंप्रेशन गया अली जैदी साहब ने, बहुत एक UN के सेक्रेटरी जनरल और उनके हवाले से वर्ड ऑफ ऑनर कहने की क्या ज़रूरत थी? देखें, अगर आप ये बोलें कि जी बड़ा नेगेटिव इंप्रेशन गया और शर्म की बात है उन्होंने कहा है, तो देखें इन्होंने अब ये फिर पिछले उसमें चले गए, नवाज शरीफ साहब 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे गए, 50 नहीं 5 पे गए होंगे। किसने भेजा? आपके फैसल साहब जो डॉक्टर आपने जो उसको हेल्थ एडवाइज़र बना है उनकी वजह से गए। आपकी हेल्थ मिनिस्टर जो पंजाब की थी उनकी वजह से गए। आप लोग की हुकूमत थी ना, आप लोग देखें, आप लोग उस वक्त के वज़ीर आज़म को अगर गलत रिपोर्टिंग की गई हो, गलत टेस्ट दिखा दिए गए हों, सब कुछ कर दिया हो, उस वक्त के वज़ीर आज़म ने किन किन लोगों को सज़ा दी? चलो बाकी तो छोड़ो, उन्होंने फजिंग कर दी होगी। आपके अपने हेल्थ मिनिस्टर एडवाइज़र टू हेल्थ ऑन फेडरल में, उन्होंने भी आपके साथ झूठ बोला। ठीक है, तो ये चीज़ें जब हैं, अगर वो सू करना है शहबाज शरीफ ने या इमरान के ख़िलाफ़ जो UK की उसमें आई थी, अखबार में आई थी, उनका काम है सू करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उनका अपना काम है, उसमें मेरा कोई दखल नहीं है। अगर इनके खिलाफ गलत है ये सू करें। लेकिन वो ये कहते हैं चलें ठीक है, जिसने भी दिया था, जिसकी तरफ से भी था, वो तो अलग बात है ना मेडिकल बोर्ड की।
लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई हमने एक प्रॉब्लम थी, मसला था, एक तिब्बी मसला था जिसकी वजह से जाने दिया, लेकिन फिर वापस आने का भी तो वादा किया ना, ये कह रहे हैं वो। तो क्या थी मसला था उस वक्त? तो आप कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा वो चीज़ है, फिर आप कह रहे हैं कि नहीं वो ठीक था, जहाज़ में जब बैठ रहा था बिल्कुल ठीक था। तो गलत, देखें ये इमरान खान साहब ने कई दफ़ा गलत, उस पर हम नहीं जाते कि वो ये है आपके। लेकिन आप भी तो बुलाते तो थे ना उनको बहैसियत एज अ डिफरेंट पार्टी आपकी, तब पीडीएम में आप साथ थे। आपको याद होगा एक पॉइंट था जब आपने कहा था इस्तीफे दें, तो जरदारी साहब ने कहा था वो इस्तीफे जमा कराएंगे हम नवाज शरीफ साहब को जब वो वापस आएंगे। हम तो क्या, मैं तो आज भी कहता हूँ नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। मैं तो आज भी कहता हूँ पॉलिटिकल वर्कर, देखिए हम पे, देखिए जरदारी साहब बहुत बीमार थे, चीज़ें थी, लेकिन उन्होंने तो कभी दरख्वास्त नहीं दी कि हम बाहर जाना चाहते हैं। मतलब अपनी हुकूमत में भी, जब इनकी हुकूमत थी, कभी कोर्ट में नहीं गए। अच्छा, क्या खान साहब की सियासत पे मनफी असर आएगा अगर नवाज शरीफ साहब वापस आ जाते हैं, या आपकी हुकूमत बतौर हुकूमत आप लोग मुस्तहकम होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे अगर वो वापस आ जाते हैं? देखिए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है ना, इट्स डे टू डे अफेयर, ये नहीं कह सकते क्या होगा या क्या होगा। अगर वो आते हैं, उनकी पार्टी का अंदरूनी मसला है उनका। देखिए अब पीडीएम प्लस इत्तेहादी जमातों की हुकूमत है, 2023 में इलेक्शन होने हैं, उधर एक नई सबबंदी होनी है, नए इत्तेहाद होने हैं। जैसे आप देखें कि ये चौधरी साहबान के खिलाफ या एमक्यूएम के खिलाफ क्या कहते थे, इनकी इत्तेहाद इनको छोड़ के आ गए। आज चौधरी साहब 10 मेंबर के साथ इनकी पार्टी के वज़ीर आला जो हैं वो बन चुके हैं। चौधरी साहब से तो माशाल्लाह जरदारी साहब की भी बड़े मरासिम, और क्या पता कि बहुत जल्दी वो हमारे वज़ीर आला बन जाए। ये तो पॉलिटिक्स है, आपके वज़ीर आला बन जाए, मतलब हो सकता है, मतलब ये तो पॉलिटिक्स, हम तो डायलॉग्स में बिलीव करते हैं। चौधरी शुजात साहब के बस में होता तो बन चुके होते, लेकिन देखें चौधरी परजराई हमारे पास आए, जरदारी साहब के पास आए, शुजा साहब आए, उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया, उन्होंने सब कुछ किया। हमारे एक रिवायत होती है, रिवाज होता है, उन्होंने दुआ खैर कर ली, एक एग्रीमेंट हुआ जो भी था। अगले दिन उन्होंने कहा कि हम आपके साथ नहीं है, चले गए। ठीक है।